इस ट्रेन के आने से सिर्फ ट्रेवल ही नहीं बदलेगा बल्कि पूरी मुल्क की रेल सिस्टम ही बदल जाएगी। अभी तक आपने देखा ही है कि पाकिस्तान में वो तुझे देखा तो ये जाना सनम वाली रेलगाड़ियां चल रही हैं। तो हम बहुत एक्साइटेड हैं कि कुछ एडवांस ट्रेन्स हमारे यहाँ भी आ रही हैं। लेकिन इस नए प्रोजेक्ट के तहत ये सफ़र सिर्फ 5 घंटे का रह जाएगा। जी हाँ, 5 घंटे का। ये पूरा प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है यानी सी पैक, उसके अंडर आ रहा है ये। और तो और इस प्रोजेक्ट में मतलब बहुत से लोगों को ना नौकरियां मिलेंगी, हज़ारों लोगों को। तो ये लाहौर से शुरू होकर कराची तक जाएगी और रास्ते में हैदराबाद, मुल्तान और साहिवाल जैसे बड़े और अहम शहरों पर ये ट्रेन स्टॉप्स भी करेगी। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये ट्रेन 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। अंदर बैठे वाले ऐसे नहीं होंगे, वो बिल्कुल नॉर्मल होंगे जैसे होते हैं। और अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये पाकिस्तान रेलवेज की सेफ्टी और एफिशिएंसी को बहुत इम्प्रूव करेंगी। अब पंजाब में एक और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी प्रोग्रेस में है जो लाहौर से रावलपिंडी और इस्लामाबाद तक का सफ़र करेगा। क्योंकि आज की बात करें तो ज़्यादातर हमारा जो रेलवे सिग्नलिंग और कंट्रोल्स हैं वो मैनुअल हैं, उधर झंडी लेके के वो खड़े हुए हैं और क्या तरीका है, बहुत पुराना है। तो ये जो पुराने रिले बेस्ड है ना सिस्टम्स, ये सिस्टम चोरी होने, टेक्निकल फेलियर होने या मौसम के असरात की वजह से अक्सर ख़राब हो जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ पाकिस्तान रेलवेज की एक बहुत ही एक्साइटिंग और ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ। ये खबर है लाहौर से कराची तक चलने वाली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के बारे में। ये एक ऐसा प्लान है जो 2030 तक लॉन्च होने वाला है। इस ट्रेन के आने से सिर्फ ट्रैवल ही नहीं बदलेगा बल्कि पूरी मुल्क की रेल सिस्टम ही बदल जाएगी। अभी तक आपने देखा ही है कि पाकिस्तान में वो तुझे देखा तो ये जाना सनम वाली रेलगाड़ियां चल रही हैं। तो हम बहुत एक्साइटेड हैं कि कुछ एडवांस ट्रेन्स हमारे यहाँ भी आ रही हैं। आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि ये प्रोजेक्ट क्या है, इससे हमारी ज़िंदगी पर क्या असर होगा और पाकिस्तान रेलवेज का फ्यूचर कैसा दिखता है। तो आइए सबसे पहले ये बात करते हैं कि एक्चुअली ये हाई स्पीड बुलेट ट्रेन होती क्या है। बुलेट ट्रेन असल में एक ऐसी ट्रेन होती है जो बहुत तेज़ी से चलती है। वर्ल्ड के कई कंट्रीज़ में ये बुलेट ट्रेन हैं, जैसे जापान के बारे में आप कहें तो वहाँ की फेमस शिनकैसन और चाइना की तेज़ तरीन ट्रेन तो दुनिया भर में मशहूर है। यूरोप में भी चलती हैं, अभी बहुत सारी कंट्रीज़ में चल रही हैं। तो हम ही बस बहुत पीछे थे, तो शुक्र है कुछ ऐसी न्यूज़ हमें भी सुनने को मिली है। तो पाकिस्तान में अब तक हमारी ट्रेन रिलेटिवली बहुत स्लो हैं, जिसकी वजह से लाहौर से कराची का जो सफ़र है वो तकरीबन 20 घंटे ले लेता है। लेकिन इस नए प्रोजेक्ट के तहत ये सफ़र सिर्फ 5 घंटे का रह जाएगा। जी हाँ, 5 घंटे का, जो कि एक बहुत बड़ी तब्दीली है। मतलब 1/4 रह जाएगा। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। अब अगर हम जहाज़ की बात करें तो उस सफ़र को 1.5 घंटा लगता है, तो ये इसके डबल से थोड़ा सा ज़्यादा है, जो कि बेहतरीन है। ये जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर हम ज़्यादा शक भी नहीं कर रहे। हमें बहुत उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह अपने दिए गए टाइम फ्रेम पे पूरा होगा, क्योंकि इसके पीछे चाइना वाले हैं। ये जो प्रोजेक्ट है एक्चुअली पाकिस्तान रेलवेज के ML1 अपग्रेड प्लान का हिस्सा है, जिसके टोटल खर्चा तकरीबन $6.8 बिलियन होगा। ये पूरा प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है यानी सी पैक, उसके अंडर आ रहा है ये। तो इसलिए मैं कह रहा था कि इसके इंशाल्लाह पूरे होने के जो चांसेस हैं ना, उस पर आप कोई डाउट कर लें, लेकिन बहुत खास ना कीजिएगा, क्योंकि बहुत से चांसेस हैं कि ये पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो चाइना की तरफ से चाइना रेलवे कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन इसमें मतलब पूरी तरह से पाकिस्तान की मदद कर रहा है, जहां से पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज़ भी मिल रही है। हाई स्पीड रेल लिंक की लेंथ तकरीबन 1215 किलोमीटर तक होगी। ये बहुत ज़्यादा होती है। याद रखिएगा कि दुबई पाकिस्तान से 2000 किलोमीटर दूर है, तो उससे ज़्यादा ये मैं लाहौर से कह रहा हूँ, बाय द वे पाकिस्तान लाहौर से, तो उसके आधे से ज़्यादा सफ़र पे ये जो पटरी है ना ये उसको कवर करेगी। तो ये लाहौर से शुरू होकर कराची तक जाएगी और रास्ते में हैदराबाद, मुल्तान और साहिवाल जैसे बड़े और अहम शहरों पर ये ट्रेन स्टॉप्स भी करेगी। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये ट्रेन 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। अंदर बैठे वाले ऐसे नहीं होंगे, वो बिल्कुल नॉर्मल होंगे जैसे होते हैं। इस प्रोजेक्ट से सिर्फ सफ़र का वक्त ही कम नहीं होगा दोस्तों, ये भी एक अहम बात है, बल्कि पाकिस्तान की रेल फ्रेट यानी मालो सामान ले जाने की कैपेसिटी भी बहुत बढ़ जाएगी। आज तकरीबन पाकिस्तान में अगर इसकी बात करें तो माल तकरीबन 4% के लगभग है जो माल वो रेलगाड़ी के ज़रिए जाता है, लेकिन इस नए प्रोजेक्ट के पूरे होने तक ये परसेंटेज 20 तक पहुंच जाएगी या 20% तक बढ़ भी सकती है।
ठीक है, इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा माल रोड के बजाय ट्रेन से जाएगा, जो कि सस्ता भी है, आसान भी, और सबसे बड़ी बात कि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तरीका है। और तो और इस प्रोजेक्ट में मतलब बहुत से लोगों को ना नौकरियां मिलेंगी, हज़ारों लोगों को। और ये बात मुल्क की इकॉनमी के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त बात है, यानी बेहतरीन सिग्नल है ये। फ्यूल के इंपोर्ट्स में भी कमी आएगी, क्योंकि रेल पर जो सफ़र है और मालो सामान लेके जाना, ये इसमें बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है, बजाय कि आप अगर उसका मुकाबला रोड ट्रेवल से करें तो दिस इज़ टू मच एफिशिएंट। तो ये बात मुल्क को ख़ास तौर पर फ्यूल इकोनॉमी में बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी। अब बात करते हैं पाकिस्तान रेलवेज़ की मॉडर्नाइजेशन प्लान की। रेलवेज़ के अंदर अगर हम कहें तो सिर्फ नए ट्रेन ही नहीं आ रहे, बल्कि पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको भी डिजिटल और ऑटोमेटेड सिस्टम से अपग्रेड किया जा रहा है। क्योंकि आज की बात करें तो ज़्यादातर हमारा जो रेलवे सिग्नलिंग और कंट्रोल्स हैं वो मैनुअल हैं, उधर झंडी लेके वो खड़े हुए हैं, और क्या तरीका बहुत पुराना है। तो ये जो पुराने रिले बेस्ड है ना सिस्टम्स, ये सब हमें ज़ाहिर है अब छोड़ने पड़ेंगे। ये सिस्टम चोरी होने, टेक्निकल फेलियर होने या मौसम के असरात की वजह से अक्सर ख़राब हो जाते हैं। इसलिए पाकिस्तान रेलवेज़ है जो वो एडवांसमेंट की तरफ अब जा रहा है, और एडवांस सिग्नलिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम्स उस पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, जिसमें कंप्यूटराइज्ड इंटरलॉकिंग, जो लोग ज़रा टेक्निकल हैं वो इस बात को समझेंगे कि कंप्यूटराइज्ड इंटरलॉकिंग सिस्टम्स जो हैं वो जल्दी ही लांडी, जुमागोत, बादल नाला और सरहद जैसे स्टेशंस पर लगाए जा रहे हैं। और इससे होगा क्या, इससे ट्रेन रूटिंग बेहतरीन हो जाएगी और हादसात की जो पॉसिबिलिटी है वो कम से कम रह जाएगी। मतलब नेचुरली ही कोई हो तो हो, वैसे बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इसके अलावा कराची लाहौर कॉरिडोर में एक डिजिटल माइक्रोवेव रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम भी लग रहा है, जो टेलीकॉम बैकबोन को सिक्योर और अनइंटरप्टेड डेटा ट्रांसमिशन के लिए अपग्रेड करेगा। और एक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो इंट्रोड्यूस हो रही है वो है पुश टू टॉक डिजिटल नेटवर्क, जो रावलपिंडी, लाहौर, सक्कर और कराची डिविजन्स में स्टाफ और कंट्रोल रूम्स के दरमियान रियल टाइम कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करेगा। और अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये पाकिस्तान रेलवेज की सेफ्टी और एफिशिएंसी को बहुत इम्प्रूव करेंगी। अब पंजाब में एक और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी प्रोग्रेस में है, जो लाहौर से रावलपिंडी और इस्लामाबाद तक का सफ़र करेगा, और ये इस सफ़र का जो टाइम ड्यूरेशन है उसको सिर्फ 2.5 घंटे तक ले आएगा। आप अगर मोटरवे से भी उधर जाएं इस्लामाबाद, तो आपको तेज़ गाड़ी भी चला लेना तो 4-5 घंटे लग जाते हैं। एक तो खर्चा कम अगर सिंगल पर्सन ट्रैवल कर रहा है, और दूसरा बेहतरीन ट्रेन सिस्टम होगा। ये शो करता है कि पंजाब गवर्नमेंट भी जो रेल सिस्टम है उसको तेज़ और मॉडर्न बनाने में पूरी दिलचस्पी ले रही है। तो दोस्तों, ये सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट तो हो जाएंगे इंशाल्लाह। अगर जब हो जाएंगे तो पाकिस्तान की रेल सिस्टम मॉडर्न, सेफ, तेज और ज्यादा रिलायबल बन जाएगी। ये सिर्फ हमारे सफर को आसानी से भरपूर नहीं करेगी, बल्कि मुल्क की इकोनॉमी को भी बहुत बूस्ट करेगी। रेल फ्रेट की कैपेसिटी बढ़ने से लोकल इंडस्ट्री है उसको रॉ मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स की डिलीवरी बहुत आसानी से होगी, और ये तेज तरार ट्रेड को बहुत प्रमोट करेगा। आखिर में ये भी ज़रूरी है कि हम ये बात समझें कि इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे फंडिंग, टेक्निकल प्रॉब्लम्स और एग्जीक्यूशन का टाइम फ्रेम, क्योंकि ये सब पहली दफ़ा होने जा रहा है इधर। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान रेलवेज़ और सीपैक टीम मिलकर ये काम कर रहे हैं, उससे बहुत उम्मीद है कि ये जो प्लान है ये कामयाबी से मुकम्मल होगा। हम इसके लिए दुआ गो हैं, और आप भी हों। और उसके बाद अगर ये आपको वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो, इसका टॉपिक अच्छा हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।